स्टार्ट। ओके, अब हम लोग देखने वाले जो उससे भी बोल सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर एसएचएम। ठीक है, अब हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा है, हम लोग ने एसएचएम इक्वेशन डिराइव कर लिए है। ओके, अब जो एसएचएम इक्वेशन आपने डिराइव किया है उसको हम लोग यूज करेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, पहले हम लोग डिराइव करते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने वेलोसिटी पहले लिखा है तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी इक्वेशन। सो मस्त तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। सो वेलोसिटी इक्वेशन, सबसे पहले हमारे पास क्या नॉलेज है अभी तक इस चैप्टर में? सबसे पहले अभी एक ही नॉलेज है कि सर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है लिखा है? डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। सर ये सादा सादा इक्वेशन अपने पास। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखते हैं। लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी है, इक्वेशन में केवल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे बढ़े आगे? तो पहला आपका काम है कि जो ये इक्वेशन गिवन है ना, इसमें कहीं ना कहीं आप वेलोसिटी को लाओ। वेलोसिटी कैसे आएगी देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो d बाय dt है उसको एक साइड लिख देता हूँ और यहाँ पे एक जगह लिख सकते हैं ना dx बाय dt, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पढ़ाते हुए मैंने बोला था कि जब आप dx बाय dt यहाँ लिखते हो तो dx बाय dt ही क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि dx बाय dt को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? वेलोसिटी। तो चलो फटाफट पुट कर दो, यहाँ v आ जाएगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा dv बाय dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथ्स को सॉल्व करना है, बट यहाँ पे देखो आपका एक वेरिएबल है x, यहाँ पे एक वेरिएबल है वेलोसिटी और एक वेरिएबल है टाइम। हम लोग कोई दो वेरिएबल को साथ में लेके जाना चाहेंगे, तो हम लोग जो वेरिएबल लेने वाले, जैसे हमारे पास x है ऑलरेडी, तो हम लोग इसमें ना x वेरिएबल को लाएंगे और वेलोसिटी को साथ में रखेंगे। अब देखो कैसे होगा वो काम, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास है dv बाय dt। ठीक है, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dx ऊपर और dx नीचे, दोनों से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ऐसा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, इसको हम लोग वहां पे कर देते हैं तो ये सीधे से हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट देखो किसका कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dv बाय dx इनटू dx बाय dt इज इक्वल टू दी माइनस ओमेगा स्क्वायर x। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपने क्या किया, ये dv बाय dx को एक साथ कर दिया और dx बाय dt को, कुछ हो पाएगा? हाँ हो पाएगा ना। dx बाय dt जो है वो क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो dx बाय dt को तुम क्या पुट कर सकते हो? वेलोसिटी। तो अगले स्टेज में बिना रुके यहाँ पे तुम लिख दोगे v is equal to dv by dx is equal to the minus omega square x। मस्त एकदम, अब तक कोई टेंशन नहीं है वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने में। अब देखते हैं आगे, आगे देखना है कि अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x वाला टर्म x के पास जाएगा, v वाला टर्म v के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं v dv is equal to the minus omega square x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ मस्त तरीके से मैं लिख दूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड से, ठीक है, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो सबको ही आता है। इधर यहाँ पे आएगा v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे v के साथ रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है, तो आपको सबको पता है x पावर n का क्या होता है, इसका हो जाएगा, सॉरी x यहाँ पे आएगा v स्क्वायर बाय 2। ओके, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, अब वो माइनस ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे? x को। x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हमेशा आता है, दैट इज योर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सिंपल सा मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, x टू n इज इक्वल टू x टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, कोई वापस मत छोड़ो, यहाँ पे c आएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता थोड़ा बहुत वो यहाँ से पता कर लेगा। अब देखो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, c कांस्टेंट है। अब इसको कैसे ढूंढे? बरोबर है तकलीफ की बात।
तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नेचर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा है, फिर भी ध्यान देते हैं, 1 मिनट। एक इलिप्स टाइप है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पे पॉइंट मान रहा हूँ x इक्वल टू 0, ये पॉइंट है आपका, ये जो है x इज इक्वल टू प्लस है, ठीक है। ये है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब इसमें क्या है, जब हम लोग ये पॉइंट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, जब x इज इक्वल टू a है तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या है 0। अरे एक कंडीशन मिल गई, एक कंडीशन मिल गई, ठीक है। ये बात इलिप्स है, ये हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है, पहले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि हाँ सर, जब एम्प्लीट्यूड मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका बॉडी, ठीक है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस a ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब आपका वेलोसिटी क्या है 0 है। तो यहाँ पे वो कंडीशन पुट करो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टू फाइंड c condition is when x equal to 0, ठीक है, when x equal to 0, सॉरी x equal to 0 नहीं, x equal to एम्पलीट्यूड लेंगे, so v will be equal to 0। कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो so that it will satisfy the equation। यहाँ पे v is equal to हो जाएगा 0, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आपने x कितना लिया, a लिया है, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब यहाँ पे c बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, c इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो c की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सिंपल, आप जो c की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लाई है उसको यहाँ पे पुट कर देगा, ठीक है। एक बार मैं पूरा रफ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। So here we calculated c value, okay। चलो अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने पूरा रफ नहीं किया ताकि आपको इक्वेशन दिखा सकूं। अब ये इक्वेशन दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, v स्क्वायर बाय 2, ओके, इज इक्वल टू द माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अभी c की वैल्यू है आपके पास, प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड 2 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं कैंसिल होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओके, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई चीज आपको कांस्टेंट दिख रही है तो आप देखो क्या कांस्टेंट है, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या वहां पे कांस्टेंट देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कांस्टेंट देख पा रहे हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, पॉजिटिव वाला पहले ले लेते हैं, तो पॉजिटिव वाला पहले लोगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बस। अब यहाँ पे v स्क्वायर है तो v लेना है, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, तो फाइनली इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर के साइड। फाइनली वी कैन डिराइव द इक्वेशन v इज इक्वल टू द ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो आया हुआ है a को अभी नाम नहीं दिया गया, a है एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड। जैसे मैंने बताया कि ये जो आपका ये एक्सट्रीम जा सकता है, इसके बीच में भी रह सकता है, फिर यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट रहता है, ओके, वहां पे x इक्वल टू a। तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, x है डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, v तुम्हारा वेलोसिटी। इस हिसाब से हम लोग ने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी को कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी इजी टू गेट, सो यू कैन रिवाइज दिस कंप्लीटली, डन, ओके। सो अब देखो, हम लोग ने वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव कर लिया, ठीक है, उसमें अभी तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो वापस देख सकते हैं, शायद से कोई पार्ट आप छोड़ दिए हो, तो कंप्लीट देखो, उसके बाद आओ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, यानी x का इक्वेशन डिराइव करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हमारे पास वेलोसिटी का एक इक्वेशन आया जो हम लोग डिराइव किया अभी, ठीक है, तो एग्जाम में दोनों साथ में ही लिखना होगा आपको। ये इक्वेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएं, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा तुम्हारा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएंगे, v है तो v की जगह तुम लोग पहले पुट कर सकते हो ना dx by dt, क्यों नहीं पुट कर सकते भाई, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx by dt। तो यहाँ पे ध्यान दो, v इज इक्वल टू जरा लिख देते हैं dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, कुछ बड़ा काम नहीं किया था मैंने।
अब देखो फिर से इंटीग्रेशन, अब जब भी दो वेरिएबल आए जैसे dx by dt तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होने वाला है, तो ये देखो dx ऊपर चाहिए और dt भी ऊपर चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, तो dx तो अपनी जगह पे, dt लेके नीचे, तो उसको भेजो ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, dx divided by the under root of a square minus x square is equal to the dt into ओमेगा, ठीक है। अभी भी कुछ भी आपने बड़ा काम नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो जैसे जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx by root of a square minus x square, ओके। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, ओके। अब जो एक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये मैथ्स में फॉर्मूला है जिसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx by under root of a square minus x square, ये होता है sin इनवर्स x by a प्लस c, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे c हम लोग इधर नहीं ले रहे, इस साइड लेंगे, ठीक है, तो इधर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो dx by इसका क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x by a is equals to the ओमेगा dt। अब तो ओमेगा तो तुम्हारा कांस्टेंट है ना बेटा, ओमेगा कांस्टेंट है तो केवल dt का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा t प्लस अल्फा, अल्फा ले सकते हो, c ले सकते हो। अल्फा में यहाँ पे क्या है, फेज एंगल, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट बनता है वो अल्फा होता है फेज एंगल का, वो क्या होता है, फेज एंगल। सो दिस अल्फा इज नोन एज फेज एंगल। अब देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को उधर भेजते, हाँ भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, जैसे वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, x by a, x by a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ओके। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, क्या दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, हाँ दिख गया। यही है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कुछ भी बड़ा काम नहीं किया है। वेलोसिटी का इक्वेशन था उसको ही वापस से यूटिलाइज कर लिया है, v dx by dt पुट कर दिया है, उसके बाद वेरिएबल्स को अपनी अपनी जगह पे भेज दिया और दोनों साइड में क्या कर दिया, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग ने फाइनली डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव कर लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिराइव करते हैं एक्सेलरेशन इक्वेशन। एक्सेलरेशन इक्वेशन बहुत छोटा है, तुरंत आ जाएगा। देखो एक्सेलरेशन इक्वेशन कैसे आएगा, ध्यान से देखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वेशन, अब देखो, अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, सीधा सीधा आ जाओ जो एसएचएम का इक्वेशन था। एसएचएम इक्वेशन देखा था, हाँ देखा था, एसएचएम इक्वेशन, ठीक है। अब एसएचएम इक्वेशन याद करो, उसमें कौन से टर्म्स थे, वहां पे हम लोग को पता है सर, वहां पे लिखा था d2x by dt2, ओके। फिर उसके बाद लिखा था प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखो एक्सेलरेशन इक्वेशन ढूंढने की जरूरत है क्या, यहाँ पे आप सीधा सीधा दिख रहे हो, dx स्क्वायर by dt2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो ये आ गया, ये तो कुछ था ही नहीं, समझो। दिस इज योर एक्सेलरेशन इक्वेशन, क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वेशन। तो अगर आपने वेलोसिटी को अच्छे से किया तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी बहुत आसानी से निकाल लिए। अल्फा फेज एंगल है, ठीक है। फेज एंगल क्या है, ये जो इक्वेशंस आई हैं आपको तीनों, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो सब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल केवल डेरिवेशन लेक्चर था, तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली कवर कर दिया हुआ है। पहले आप लोग ने एसएचएम इक्वेशन डिराइव कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया वेलोसिटी का इक्वेशन, उसके बाद डिराइव किया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और फाइनली इन वेरी शॉर्ट वी डिराइव द एक्सेलरेशन इक्वेशन। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आपके एचएससी बोर्ड में भी, ठीक है। तो आपको आना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और आपको करके जाना है, बाकी से ग्राफ वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लेट्स सब्सक्राइब दिस चैनल फिजिक्स पॉइंट सीपी सर, एंड ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे अगर स्टूडेंट के रिस्पांस अच्छे रहेंगे। फॉर स्टूडेंट बेनिफिशियल ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। जितना स्टूडेंट का रिस्पांस अच्छा रहेगा उतना ही वीडियो में आपको कंटेंट बढ़ता हुआ दिखता जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच।